की जरूरत नहीं होती। उनके चमार मरे तो चेहरा ना दिखाए, साइड पोज दिखाया जाए। और बाबा दुनिया से जाए ना 48 घंटों तक क्यों लाचा रखा। उसके बाद भी जब कब्र में उतारा जाए दुनिया हैरान है। बाबे के विसाल से लेकर के बाबे के कब्र में उतारे जाने तक आप दोनों तस्वीरें मिलाए हैरान होंगे। भाई 48 घंटे कोई मामूली बात है। यहां तो कोई बंदा इंतकाल करे ना, बर्फ की सीलें रख दी जाती हैं तो उसे सर खाने में डाल दिया जाता है, नाक में और मुंह में रुई डाल दी जाती है, कानों में, क्यों? ताकि हवा दाखिल ना हो बदन में, वरना बदन फूलना शुरू हो जाएगा। आपको बाबे के जनाजे में कहीं रुई नजर आई? बोलो ना यार, नाक में मुंह में कहीं नजर नहीं आई। कोई रुई नहीं डाली गई, कुछ भी नहीं, कोई बर्फ की सीलें नहीं थी, कोई बर्फ। 48 घंटों तक बाबे का बदन वैसा ही नहीं, बल्कि जब कब्र में उतारा गया, ये मेरे मोबाइल में देखो तस्वीर भी लगी हुई है, वो बाबे के कब्र की तस्वीर है। चेहरा ऐसा चमक रहा है जो बता रहा अल्लाहु अकबर कबीरा, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा, बाज हमारे हजरात होते हैं जो नारा लगाने में शायद कंजूसी या क्या करें। पहले तो कॉन्सेप्ट ये था कि जी ये नारा सिर्फ जज्बाती चीजें हैं, इससे हासिल हुसूल कुछ भी नहीं है। क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी ये फरमाते हैं, ये जज्बाती चीजें होती हैं। तकरीरें भी, ये जो शोरा बयानी होती है जज्बाती होती है, इससे देर का फायदे हासिल नहीं होते। लेकिन बाबे के तीजे में, बल्कि जमील अहमद नईमी साहब के जो तीजे का प्रोग्राम हुआ था, उसमें क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के तारीखी जुमले हैं। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अगर किसी को गैरतमंद बनना है, कोई समझता है कि गैरत की कमी है, कोई समझता है कि मुदाहिनत का शिकार हो जाता है, कोई समझता है कि माँ बाप के मामले में जितना जलाल और गुस्सा मुझे आता है हुजूर के नामूस के खिलाफ भोंकने वालों पर नहीं आता, तो उसे चाहिए कि खादिम हुसैन रिजवी साहब को सुना। बाबे को देखो 5 मिनट की तकरीर में 5 मिनट का नारा है। और फिर बाबे ने बता भी दिया, बाद लोग यूं हाथ नहीं उठाते, हाथ में दर्द है। बाबा कहता है जिसके दर्द हो ना जरूर उठाना, हाथ का दर्द भी ठीक हो जाएगा। लगाओ साहब, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे भाई जो माइक पर नारा लगा रहे, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनका जज्बा भी सलामत रखे। लेकिन मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं कि बगैर माइक के आपकी आवाज कैसे? स्टेज वाले भी भले आवाज निकाले, कोई बात। हमारे यहाँ बाज लोग जो साइडों में खड़े होते हैं, जो स्टेज पर होते हैं, बाज ऐसे होते हैं जो समझते हैं हम बरी उज़्ज़िमा, लेकिन मेरे भाई का जज्बा है बरी उज़्ज़िमा नहीं, माशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं अर्ज कर रहा था क़िबला शमशाद कादरी की कब्र खुली कितने सालों बाद? 8 सालों के बाद। बोलो ना सुभान, बोलो ना सुभान अल्लाह। इनका बंदा जहाज में ऊपर ही चला जाए ना, ऊपर ही जहाज ब्लास्ट करे, बंदा मर जाए, तो कहते हैं कब्र से खुशबू आ रही है। मैंने कहा था क्या जिससे आ रही थी खुशबू? पागल बनाया कौम को, था क्या भाई? वो था क्या जिसको ताबूत में रख के डाला था? ये किसी के मरने के बाद ऐसा नहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन मेरी मां पर जो भौंकेगा उस पर बोलना तो बनता है। अबू जहल तो मर गया है ना, बुरा नहीं बोलेंगे? बोले ना, इब्ने खतल को सहाबा ने काबे के पर्दे से लिपटा हुआ था वही मारा है, क्या आप उसको बुरा नहीं बोलेंगे? जो नबी पर भौंकेगा ना, बस उसके मामले में तमाम तर हमारे जो एहतियाती मामला वो सब उड़ जाते हैं। तो क़िबला शमशाद कादरी रहीमहुल्लाह का बदन 8 साल के बाद सलामत रहा। और हमने खुद देखा तो गोरखा हजरत, ये देखें, ये हाथ है, ये टांग है, ये आंखें हैं, ये होंठ है, ये आंखें, ये नाक है, ये बदन है, ये इमामा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर का पूछना जाकर किसी मेडिकल के स्टूडेंट से ही पूछोगे ना कि कितने अरसे के बाद भाई ऐसा होता है कि कब्रिस्तान चक्कर लगाना 40 दिनों बाद अगर कब्र खुले ना तो नाक और मुंह में तमीज नहीं हो पाती कि बंदे का मुंह किधर है, नाक किधर है, सब खत्म। और 8 साल के बाद सब कुछ सलामत है। ये ऐलान नहीं, अब भी जरूरत है। खादिम हुसैन रिजवी के जनाजा देखने के बाद, मुमताज कादरी की करामतों को देखने के बाद, और एक छोटे से इलाके के छोटे से मोहल्ले में इज्जत नबी पर पहरा देने वाले शमशाद कादरी हो, मुफ्ती दावत इस्लामी हो, वहीद कादरी हो, या कोई आशिक मुस्तफा हो, जब लाशें खुलते हैं, जब कब्रें खुलती हैं, बदन सलामत निकलते हैं। मुझे बताओ ना, गली महल्ले के
लुक्कड़ पे बैठ कर कुछ चमार बोले नहीं जी आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है, बोल बेटा तू मरने के बाद चेहरा दिखा दिया कर, हम तो मरने के कई सालों बाद कब्र से निकाल देंगे, सब कुछ सलामत है। ये जज्बातियत अपनी जगह पर है। बात यह है अगर अहले हक होने की बात, अब दौर वो आ गया है जब सीधी सीधी बातें हैं, अब ये नहीं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये भी सही है वो भी नहीं नहीं नहीं, अब अहले हक होने की बात होगी। अब अहले हक कौन अहले बातिल कौन है, तो कोई एक ही हक होगा, हम हक है या तू हक है, तो फिर फैसले करवा किससे फैसला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर एतबार से अहले सुन्नत के अकीदे को दुरुस्त बताया है, इसीलिए हम कहते हैं अब जरूरत समर की है कि अपने अकीदे को मजबूत कीजिए, अपने नजरिए को मजबूत कीजिए, अपनी नस्लों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपनी फिक्रों को बचाइए, अपने नजरिए को बचाइए, क्योंकि कल तक वो लादीन, वो लिबरल्स, वो कादियानी, वो दहरिये, वो दीन दुश्मन कल तक सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में थे। ये इस्लामाबाद की सड़कों में दौड़ती इजहार आजादी राय के नाम पर वो नीम पहना औरतें, सिर्फ वो वहां तक महदूद थी। लेकिन अब मैं मुखातिब हूं उन वालदैन से, मैं मुखातिब हूं उन अफराज से जिनकी औलादें हैं, जिनके भाई बहन हैं, जिनको फिक्र है मेरी नस्लें ना खराब हो, मेरे बच्चे ना खराब हो। सुनो, कल तक जो दहरिये हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में थे, आज वो सोशल मीडिया के जरिए कमरे के अंदर आ चुके हैं, आज वो हमारे कमरों के अंदर हैं। अब मुझे बताइए, आज से पहले कभी किसी लाइन को लुत्फ़े हराम की पैदावार को यह जुर्रत हुई है कि सहाबा कराम पर यूं भौंके? बोलो ना यार, किसी को देखा था? लेकिन ऐलान शुरू हो गया है, बिल पास होने लगा कि हम अबू बकर उमर को नहीं मानते। अब तेरे मानने के मोहताज भी नहीं हस्तियां, लेकिन सुनियो समझो कौन सा गेम खेला जा रहा है, किस फिक्र के तहत तुम्हारे जहनों को खराब किया जा रहा है। आपका बच्चा अकेले मोबाइल लेकर क्या कर रहा है, सोचो, पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई अल्लाह का वली नहीं अकेले कमरे में बैठ कर पढ़ाई कर रहा होगा, और अगर वली भी है ना तो भी चेक करना जरूरी है। हाँ, वलियों की विलायत भी छिन जाती है। तवज्जो कीजिए, अपने बच्चों के अकीदे को बचाइए, नजरिए को बचाइए। उसका तरीका ये भी होगा कि महफिलों में आके अकीदा सीखिए, या फिर ऐसे लोगों की सोबत में बैठिए जो अकीदे को मजबूत करें, जो नजरिए को मजबूत करें, जो आपके अकीदे के हवाले से आपको बेहतरीन बातें कम अज कम इतना तो बताएं ना कि थोड़ा थोड़ा अकीदा आपके अंदर उतारते चले जाएं, ताकि अगर कभी किसी से सामना हो झगड़ा ना करे, लेकिन अपने अकीदे को बता तो सके, अपने अकीदे को साबित तो कर सके, अपने अकीदे पर 4 हदीसें पढ़ तो सके। हम 25 साल से गौसे पाक की 11वीं मना रहे हैं, हम 50 साल से गौसे पाक का लंगर खा रहे हैं, जिसकी जितनी उम्र उसके एतबार से एक अरसा हो गया गौसे पाक की 11वीं में जाते हुए। अब भी कोई लाइन खड़ा होता है और एतराज कर देता है, वो मिर्जा जैसा खबीस मीडिया पर बैठ के बोलता है कि जी ये क्या बात हो गई कि गौसे पाक कहते हैं, इनका कहना है कि गौसे पाक कहते हैं कि मेरा मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह के बगैर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहने क्या दिया? गौसे पाक का फरमान है कि अगर मेरे मुरीद का सदर मशरिक में खुले, मैं मगरिब में हूं, तो मैं वहां से अपने मुरीद का सदर छुपा दूंगा। सदर माना जिस्म। तो मिर्जा खबीस भौंकता है कि ठीक है, फिर बाबे अपने आप को बरहना कर ले, नंगा कर ले, और फिर कहे गौसे पाक आके छुपा दे। हमारे लोग परेशान हो गए। मैं अपने मोबाइल दिखाऊं, कई वीडियो, हजरत क्या जवाब है, हजरत क्या जवाब है, हजरत क्या फरमाते हैं, हजरत क्या कह रहा है, बात ये सही कह रहा है। मैंने कहा तुम बचपन से 11वीं खाते हो, अब तक तुमको पता नहीं है, अब तक तुम्हें नजरिया नहीं पता। महफिलों में बुलाओ उलमा को, लेकिन उससे कहो अब हमें गौसे पाक की करामत नहीं सुनाना, अब हमें गौसे पाक की इस्तिकामत बताओ। हाँ, अब हमें गौसे पाक की करामतों पर जो कुरान और हदीस के दलाइल हैं वो बताओ। का इस पर क्या मामला है? गौसे पाक ही कहते हैं कहीं भी मुरीद हो मैं उसकी सदरपोशी करूंगा अगर खुल गया। हमने कहा बिल्कुल ये कुरान हदीस से साबित है। क्या वो कैसे? हमने कहा कुरान की आयत करीमा इस बात पर दाल है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने वलियों को खर्क़ आदत, खिलाफ आदत, जो बात अकल में ना आए, ऐसी करामतें अता फरमाता। चुनांचा सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर जनाब आसफ बिन बरखिया, उठाइए 19वां सिपारा सूरह नमल में हर मुफस्सिर ने लिखा। हाँ, ये जो नहीं मानते ना, इनके बाप भी मानते। आसफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था तख्ते बिल्किस कौन लेकर के आएगा, कहां से? सैकड़ों मील दूर से
तख्ते बिल्किस कौन लेकर आए? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। कुरान कहता है कि एक जिन खड़ा हुआ, कहता हुजूर मैं वो तख्त को लेकर आ जाऊंगा। कब? आपकी मजलिस खत्म होने से पहले। मजलिस कब खत्म होती है? का सुबह शुरू होती थी, दोपहर में खत्म हो जाती थी, दोपहर में शुरू होती तो शाम में खत्म हो जाती थी। मतलब आज के दौर से आप अगर बात करें 3-4 घंटे में, तो 3-4 घंटे में सैकड़ों मील दूर से वो तख्त जिसे 40 बंदे मिलकर उठाते हैं, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। ये जिन ने कहा। फिर क्या हुआ? कुरान कहता है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, इससे जल्दी चाहिए। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। फिर वो खड़ा हुआ जिसे अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था। इब्न अब्बास ने और दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा है यहां पर किताब के इल्म से मुराद यह है कि वो अल्लाह ताला का वली था। जनाब आसिफ बिन बरखिया उन्होंने कहा अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। कहा हुजूर मैं वो तख्त लेकर आऊंगा। कहा कितनी देर में लेकर आएगा? कहा पलक झपकिए तक सामने होगा। बोलो सुभान अल्लाह। आप पलक झपकिए तक सामने होगा। जनाबे सलमान अलैहिस्सलाम का फिर लाओ। उन्होंने कहा ये आ गया, यूं आया। कब? मैंने कहा अच्छा जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली हो, सैकड़ों मील दूर से तख्त लेकर के आ जाए, मेरे मुस्तफा का उम्मती हो, हुजूर की उम्मत का वली हो, गौसियत कुबरा पे फाइज हो, सरकार का लाडला बेटा हो, नबी का शहजादा हो, हसनी हुसैनी सैयद हो, फिर कहा जाए मशरिक में सदर खुलेगा, मगरिब से छुपा दूंगा। तो बताओ कुरान के खिलाफ कैसे हो? लेकिन चूंकि हमने कभी सुना ही नहीं, हमने सिर्फ करामतें सुनी हैं, तो फिर हमें पता ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वलियों को वो शान देता है। वो बाबा जी का विसाल हुआ ना, तो मैंने एक क्लिप निकाला था। मैंने कहा जी बाबा जी की सांसें वापस आई थी, वो सांसें वापस नहीं आती हैं। वो गौसे पाक आके कहते हैं मेरा मुरीद बगैर तौबा की कैसे चला है, उठ कलमा पढ़। तो उन पर भी 2 नंबर बोले ये क्या बात हुई? क्या गौसे पाक जिंदा कर देते हैं? मरने के बाद कोई जिंदा कैसे कर सकता है? मैंने कहा इन जाहिलों को मालूम ही नहीं है अल्लाह के वली की सबसे अदना करामत ये होती है कि मुर्दे जिंदा करता है। अदना अदना मतलब सबसे हल्की, छोटी, मामूली। इससे बड़ी बड़ी करामतें होती हैं। अदना करामत ये होती है कि मुर्दे जिंदा करता है। और फिर उठाओ बुखारी शरीफ की हदीस पाक, प्यारे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी को अपना वली बना लेता हूं तो फिर क्या होता है? अल्लाह फरमाता अगर मेरा वली किसी बात पर कसम खा ले तो मैं उसकी कसम को पूरा कर दूं। क्या मतलब? का तकदीर में लिखा कुछ हो और वली किसी और बात की तरह कसम खा ले, तकदीर बदल दी जाए। बोलो सारे सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलोगे तो आवाज तेज हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके जज्बात भी हैं और आपका जोश भी है। और औरंगी टाउन वालों का जज्बा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बिला मुबालगा, बगैर किसी लगी लपटी के हमें फख्र है कि हम उन जैसे लोगों की तरह नहीं जो बहुत सूटेड बूटेड रह करके दीन से आ रही हैं, गरीब हैं, थोड़ा खाते हैं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत के वफादार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमाता है मेरा वली किसी बात पर कसम खा ले मैं कसम पूरी करता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के टूर पे जा रहे हैं, एक खातून आई, कहा मूसा अल्लाह से पूछ के आना मेरी किस्मत में औलाद है। गए, पूछा या अल्लाह, फलानी औरत ने पूछा था उसकी किस्मत में औलाद है? अल्लाह ने फरमाया मूसा नहीं, उसकी किस्मत में औलाद नहीं। आके बता दिया तेरी किस्मत में औलाद नहीं। कुछ अरसे कुछ सालों के बाद गुजरे तो देखा उसके 4 बच्चे। औरत कह रही मूसा ये देखो तुमने तो कहा था औलाद नहीं, देखो 4 बच्चे। मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान हुए, अल्लाह की बारगाह में गए, जाके अर्श की मौलत तूने तो कहा था कोई नहीं होना और वहां 4 बच्चे हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तूने पूछा था ना तो बच्चे कोई नहीं थे, उसकी किस्मत में औलाद कोई नहीं थी। फिर उसके पास से मेरा वली गुजरा, उसने कहा जो 1 रोटी देगा उसकी 1 औलाद, जो 2 देगा उसकी 2 औलाद, जो 3 देगा उसकी 3 औलाद, जो 4 देगा उसकी 4 औलादें। इस औरत ने 4 रोटियां खिलाई, मैंने अपनी तकदीर को बदल दिया, 4 औलादें अता फरमा। तो भाई मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का उम्मती हो, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वली हो और वो वली कसम खा ले अल्लाह तकदीर बदल दे, हम कहते हैं फिर हुजूर के उम्मती सरकार बगदाद गौसियत कुबरा पे फाइज मुर्शिद आजम हो और वो कसम खा ले तो अल्लाह क्यों करना पूरा? और फिर मेडिकली भी ये बात साबित है कि सांसें वापस आ जाती है। कलमा पढ़ा, फिर कहा मैंने कहा था बाबा जी को कलमा तौबा करने की हाजत नहीं, क्यों हाजत नहीं है? उन्हें हाजत क्यों नहीं थी तौबा करने की?
मैंने कहा बच्चे, जिसके जनाजे में तुम्हारे मौलवी भी इसलिए आए हो कि जन्नती बंदा है। हाँ, अब हमें तुझे बताना पड़ेगा कि इसको तौबा करने की हाजत क्यों नहीं दी। हाँ, लोगों ने अपनी अकीदतें बदल दी भाई। जनाजे से पहले गालियां देते थे, जनाजे का अल्लाह का वली था भाई, बड़ा नेक बंदा था, बड़ा अल्लाह का वली। मैंने कहा तेरी जबान को अल्लाह ताला ने मजबूर कर दिया। जो फना फिर रसूल के दर्जे पर फायद होता है, अलामत ही यही होती है, अल्लाह ताला अपने तो अपने, गैरों की जबान पर भी उसके कसीदे को जारी कर देता है। क्यों? ऐलान था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सारी जिंदगी उस बाबे ने हुजूर के कसीदे पढ़े, सारी जिंदगी। कोई तकरीर सुन लो, कोई तकरीर सुन लो। और मेरे भाई ने कहा कि किबला बाबा जी की रूहानी आमद हो। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज शब जुमा है, बोलो ना यार। हाँ, सरकार की हदीस पाक है कि चंद रातें ऐसी होती हैं जिसमें मरहूमीन अपने अजीजों के घर आते हैं, जिसमें एक शब जुमा भी है। तो हम कैसे मान ले कि बाबा हमारा अजीज नहीं है? हम कैसे मान ले कि बाबे को हमसे प्यार नहीं है? और अगर किसी को यकीन नहीं आता, मैं आपको बताऊं, किबला बाबा जी जब जेल से वापस आए तो आप बैठे हुए थे और कराची के लड़के उनके साथ थे। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मैंने जेल में भी तुम लोगों के लिए दुआएं मांगी। मैं कह रहा कि या अल्लाह, मैं तो जेल में हूं, लेकिन वो जो बाहर हुजूर की इज्जत पे पहरा दे रहे हैं, मौला उनकी हिफाजत करो। और जब आखिरी बार नामू से रिसालत मार्च के बाद बाबा जी जा रहे थे, तो अमीर कराची से बाबा जी ने कहा कि मौलाना, ये उम्मत बख्श दी गई है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल से यहां पर मुझे बुलवाना नहीं था, यहां आपने खुद बोलना था। हुजूर की इज्जत में जो तुम निकले हो, फना फिर रसूल के दर्जे पर फायज, अल्लाह के वली ने गवाही दी, मौलाना ये उम्मत नबी की मोहब्बत की वजह कर बख्श दी गई। अब इससे भी बढ़कर के इज्जा और करबा का ताल्लुक और क्या होगा जो अल्लाह ताला ने बाबा जी से हमें अता फरमाया। हमने देखा फैसल चौक पर जो ऑफिस है, नौजवान गश खा खा कर गिर रहे। किसी का बाप मर जाए ना, हमने ऐसा रोते नहीं देखा जैसे बाबे के जनाजे में लोगों को रोते देखा। लाहौर में एक क़यामत सुगरा का मंजर था। बाबा जी के जनाजे का ऐलान हो रहा था और वो नौजवान जो जाहिरी सूरत में भी दीनदार नहीं लगता था, गश खा खा के गिर रहा। ये कौन सी मोहब्बत थी जनाब? ये कौन सा प्यार था? का बात यही है, बाबे ने सिखा दिया था, जब तुम उन्हें जाना, उन्हें माना वाला फलसफा रखोगे, अल्लाह ताला सबको तुम्हारी जान पहचान अता फरमा दे। मुद्दे पर आऊं, मैं बात बहुत आगे तक निकल गया हूं। अकीदा मजबूत कीजिए। तो सहाबा कराम, वो सहाबी कि जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक सजदा भी ना किया हो, सिर्फ हुजूर को देखा, उनकी जिंदगी के तमाम नेकियां जो हुजूर को देखने की वजह कर मिली थी, सारी दुनिया के ईमान वालों की नेकियों पर गालिब आ जाए। ये तो बड़ी कमाल की बात है। सहाबा कराम को ये सरकार फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात करे। ओहद पहाड़ कितना है भाई? 7 किलोमीटर लंबा है। 7 किलोमीटर लंबा ओहद पहाड़। अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात करे और मेरा साहबी 1 किलो जौ खैरात करे, औ कमा कोई 1 किलो जौ खैरात करे, तो मेरे सहाबी की नेकियां उस सोना खैरात करने वाले से बढ़ जाएंगी। क्यों? हुजूर को देखा। आप कहेंगे मौलाना साहब, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि अगर हम भी हुजूर के जमाने में पैदा होते कितना ही अच्छा होता। अगर हमने भी जमाने मुस्तफा पाया होता तो कितनी अच्छी बात होती। सुनिए, ये सब अच्छी बातें थी। अब एक और रुख देखिए, हम सहाबा के जमाने में, हुजूर के जमाने में नहीं आए। हमने बदरो हुनैन के हंगामे नहीं देखे, हमने ओहद की हौलनाकी नहीं देखी। यकीन जाने, हमने यमामा का वो खौफनाक मंजर नहीं देखा। वो सहाबा कराम, अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारा हाल तो ये है कि अगर कभी बच्चा घर से निकले नबी के नाम पर, अम्मा कर सही नहीं है, बाल बच्चे को देख ले, कोई घर वालों को देख लो, हालात सही नहीं है। किबला अमीर मुजाहिदीन का तारीखी जुमला, इसको गिरे से बांध कर अपने पास रखो। बाबा जी कहते हैं, लोग कहते हैं हालात सही नहीं है, कहते हैं क्या हालात सही नहीं है? मौलवी खादिम को हथकड़ी लग जाएगी इसलिए हालात सही नहीं है। फरमाते हैं कि पीर साहब जेल चले जाएंगे इसलिए हालात सही नहीं है। कब बोल, आज हालात सही नहीं है। यह हालात उस वक्त सही नहीं थे जब ताइफ के बाजारों में हुजूर को पत्थर मारे गए। बताओ, आज हालात सही नहीं है, यह उस वक्त हालात ज्यादा खराब थे जिस वक्त ओहद के मैदान में 70 सहाबा किराम की कटे हुए लाशें गिरे हुए थे। 70 सहाबा किराम ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। आज हालात खराब हैं या उस वक्त हालात खराब थे?
फिर अगर कोई कहे कि हालात सही नहीं है तो फिर आप दीन के गद्दार ठहरेंगे, फिर आप दीन से मोहसिन नहीं, दीन के वफादार नहीं, आप दीन से मोहब्बत करने वालों में आपको शुमार नहीं होगा। इसलिए कि सहाबा कराम के दौर में पैदा होने की तमन्ना है और जज्बे की बात कीजिए तो हम तो सहाबा को उशर अशीर भी पेश ना कर सके। एक जंग से सहाबा कराम आए, जज्बा देखिए, एक जंग से तशरीफ लाए। अभी क्या हुआ है, जब जंग से आते हैं तो क्या होता है, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी की पूरी पीठ कटी हुई है, किसी को कई जगहों से तीर लगे हुए हैं, किसी की उंगलियां कट के गिर चुकी हैं, अल्लाह, किसी की आंख फूट के बह चुकी है, किसी का बाजू अलग हो चुका है, किसी की पिंडलियां टूट चुकी हैं। इस हालत में सहाबा कराम आए कि जख्मों से खून रिस रहा था। सरकार भी अपने सहाबा के साथ हैं, बैठे, जिब्राइल आ गए, या रसूलुल्लाह आपका रब आपको सलाम कहता है और रब कहता है अपने गुलामों से कहो दूसरी जंग के लिए निकलो। अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई लफ्ज़ ही नहीं है, मेरे पास हवाले मौजूद हैं। या रसूलुल्लाह, अल्लाह फरमाता है अपने गुलामों से कहिए और उठिए, दूसरी जंग के लिए निकलिए। अभी सहाबा ने अपनी तलवारें भी नहीं रखी थी, अभी अपनी ज़रा भी नहीं उतारी थी, अभी जख्मों पर मरहम पट्टी भी नहीं की थी, अभी अपने जख्मों को साफ तक नहीं किया था। कटे हुए बाजू वाला वैसे ही झूलते बाजू के साथ मौजूद था, फटी हुई आंखों वाला वैसे ही आंख के फटे हुए उस खले के साथ और बहते खून के साथ मौजूद था। छन्नी बदन है, जख्म खून खून हो रहा है। सरकार ने गुलामों को आवाज दी, मेरे गुलामों लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये नारा सहाबा का है, हम भी नारा लगाते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लेकिन सहाबा के नारे के पीछे जो मकसद था वो क्या था। देखिए, बाबे ने जब ये नारा तय किया था, लोग कहते सियासी नारा है, हमने कहा मर जाओ तो मगर तुम्हें ये सियासी नारा लगे, ये नारा तो सहाबा ने लगाया है। सहाबा ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाता निकलो। आका कहां का, रब का हुक्म आया दूसरी जंग पे जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी सहाबी ने नहीं कहा महबूब जख्म से खून रिस रहा है, या रसूलुल्लाह भी तो थके हुए हैं, आका भी तो पूरा बदन छलनी है, कैसे लड़ेंगे आका, कैसे जाएंगे। तारीख हैरान है, चश्मे फलक ने ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। कटे हुए बाजू और छलनी बदन के साथ बाहर दरवाजे पर घर वाले खड़े हैं। उनसे कहा कि घर के अंदर जाओ, अगर जिंदा रहे तो मुलाकात होगी, वरना रोजे माशर मिलेंगे। सारे सहाबा दीन के लिए निकल। जज्बा देखें आप, ये सहाबा का जज्बा था। एक सहाबी को सरकार ने फरमाया फला बादशाह के दरबार में खत लेकर के जाना। वो बादशाह काफिर था और पता है कि उसका कुछ भी रिएक्शन आ सकता है, वो कत्ल कर सकता है, वो मरवा सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। सरकार ने फरमाया कौन है जो वो खत लेकर के जाएगा। सहाबा किराम बैठे, दूर एक सहाबी थे जो खुजूने बेचा करते थे, वो फौरन वहीं से आना या रसूल अल्लाह, वहीं से हाथ उठाया। सरकार मुस्कुराया, फरमाया कि बाजी ले गया। अब सरकार बुलाते हैं और हुजूर ने वो खत उनको दिया। उन्होंने वो खत लिया, सरकार की दस्तकोशी की, कहा कहां जा रहे हो, कहा जा रहा हूं, कहा घर वालों से मिल लो, बाल बच्चों से मिल लो, इतने बड़े सफर पे जा रहे हो, इतने अहम सफर पर जा रहे हो, घर वालों से मिल लो। साहबी का जुमला सुनो। साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह, अगर मैं घर गया तो बीवी का चेहरा देख कहीं ऐसा ना हो कि ताखीर हो जाए। या रसूलल्लाह, कहीं ऐसा ना हो बच्चे मोहब्बत में लिपट जाए और बच्चों की मोहब्बत गालिब आ जाए। आका मैं मिलूंगा नहीं, बच गया तो ठीक, वरना क़यामत की मुलाकात होगी। वो सहाबी गए और उस बादशाह ने एक एक बदन काटा उनका। जब सरकार का खत सामने पढ़ा गया तो उस बादशाह ने कहा तू उनको मानता है? कहा बिल्कुल मानता हूं। मानता नहीं, दिलो जान पर निसार करता हूं। कहा देख ले। कहा देखना क्या है, सब कुछ उनके नाम पर कुर्बान है। एक बाजू काटा, मुस्कुराने लगे, दूसरा बाजू काटा, बदन को छलनी छलनी कर दिया, यहां तक कि जल्लाद ने गर्दन में तलवार चलाने का ऐलान किया। अपना रुख मदीना तैयबा की तरफ करके कहते आका गवा रहिएगा, आपसे किया गया वादा पूरा कर दिया। फिर कहो सहाबा के जमाने में पैदा होते, हमने किया क्या है? हमसे फजर की नमाजें नहीं पढ़ी जाती जनाब, जान देना तो बहुत दूर की बात है। वो खादिम हुसैन रिजवी था जो व्हील चेयर पे बैठ करके 10,000 शेल खा गया। एक शेल लगे ना, जो जिन नौजवान से पूछिएगा, अगर शेल एक खुल जाता है ना तो लग पता जाता है। हाँ, फिर बंदे को जो है ना, वो बंदा अपने आप में नहीं होता, दावे जज्बे और ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन सहाबा किराम का जो जज्बा था ना, मिसाली था। फिर कोई हिजड़ा सहाबा पर भौंके ना, कहेगा तेरे बाप ने दीन हमें नहीं दिया, सहाबा किराम की मेहनतों से दीन पहुंचा।
उनकी कुर्बानियों से दीन पहुंचा है, उनकी काविशों से दीन पहुंचा। तो हम जनाब सहाबा किराम के बाद आए, हमने बद्र हुनैन में शिरकत नहीं की, हमने ओहद के हंगामे नहीं देखे, हमने यरमूक और यमामा में सहाबा किराम की वो दास्तान जो सहाबा किराम में रकम की है, हमने उसे अपनी आंखों से नहीं देखी। लेकिन फिर भी बाद वाले जमाने में आए ना, तो सरकार ने अपने गुलामों को बाद में भी नवाजा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम एक रोज अपने सहाबा से पूछते हैं, साहबा ये बताओ तुम्हारे नजदीक ताज्जुब वाला ईमान किनका है? साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का, वरना उसमें ताज्जुब क्या, वो तो मासूम है। का फिर अंबिया का वो तो अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबिया है। क्या रसूल अल्लाह फिर हमारा ताज्जुब वाला होगा कि हम कुफ्र को छोड़कर आप पर ईमान लेकर आए? मेरे हबीब कहते इसमें ताज्जुब क्या, तुमने तो मुझे देखा, तुमने चांद दो टुकड़ा होते देखा, तुमने सूरज को पलटते देखा, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ते देखा, इसमें ताज्जुब वाली बात क्या है, तुम ईमान लेकर आ गए? तो साहबा ने हाथ जोड़ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह फिर आप ही बताइए कि ताज्जुब वाला ईमान किन लोगों का? सुनो, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताज्जुब वाला ईमान उन लोगों का है जो मेरे और तुम्हारे बाद आएंगे। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। ताज्जुब वाला ईमान उनका है जो हमारे बाद आएंगे और करेंगे क्या? वो अर्ज करेंगे, या अल्लाह सब कुछ ले ले, माल ले ले, औलाद ले ले, जान सब कुछ ले ले, एक झलक अपने महबूब का दीदार करा। आए हाय, वो कहेंगे कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रूए यार आंखों में उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार इन आंखों में। और जिसने देख लिया होगा ना, वो कहेगा, जो मेरे भाई ने पढ़ा, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये आखिर वाले भी बोले ना जरा सुभान अल्लाह। मेरी नजर सामने वालों में कम होती, पीछे वालों में ज्यादा होती, वो पीछे वाले सारे, लेकिन मुझे पता सारे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी भी कंजूसी हो रही है, हाथ में दर्द है तो जरूर बोलना, इंशाल्लाह दर्द ठीक हो। बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा, बाबे का एक नारा भी बड़े कमाल का है, चलो वो आगे चल करके अर्ज करते हैं। वो बाबे की बात ही कमाल की, वो आती रहेगी इंशाल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सहाबा इकराम का जमाना हमने नहीं पाया, लेकिन फिर भी हमें मुबारकबाद दी गई। अब हमारे साथ मसला ये हुआ, फायदा तो ये था कि हमें डबल ईमान मिला, हम बिन देखे ईमान लेकर के आए। हाँ, हमने बिन देखे ईमान कबूल की, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी शहादत है। लेकिन जो मसला आया वो ये था कि अब हम हुजूर को मानते हैं, हम सहाबा को मानते हैं, एक दरमियान में टोला आ गया, वो कहता है कि हुजूर को ऐसे मानो जैसे हम कहते हैं, सहाबा को ऐसे मानो जैसे हम कहते हैं। अब मसला पैदा हो गया, मामलात बिगड़ गए। वजह यह थी कि वो कहता है सरकार को ऐसे मानो जैसे हम कहते हैं। कैसे माने? वो कहते किसी चीज में बढ़ाओ नहीं उनको, हर चीज में एक लिमिट में रखो। किसी चीज में तुम बहुत बढ़ा देते हो यार, तुम लोग बहुत ज्यादा हद से बढ़ा देते हो, तुम लोग खुदा से मिला देते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुन्नी भी हैरान कि भाई एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी गाली कोई नहीं हो सकती कि उसको मुशरिक कहा जाए, हाँ, उसको काफिर कहा जाए, उसको बिदती कहा जाए। इससे बड़ी गाली और क्या होगी? हैरान रह गया, या अल्लाह मैं तो हुजूर की तारीफ कर रहा हूं और तारीफ मुस्तफा मुशरिक बन जा रहा हूं। मैं सहाबा के कसीदे पढ़ रहा हूं और सहाबा की तारीफ करने में मैं फिर गुमराह हो जा रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता? बड़ी हैरानगी हुई, बड़ी परेशानी हुई कि हुजूर की तारीफ करने में भी कोई लिमिट होनी चाहिए, हुजूर की शान बयान करने में कोई लिमिट होनी चाहिए। आइए फिर हमने क्या किया, हम आपको लेकर चलते हैं उस बारगाह में, उन नफूस की बारगाह में कि जिन्होंने सरकार पर इस्लाम कबूल किया और जिनका ईमान कायनात में सबसे आला क्वालिटी का ईमान था, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। उनसे पूछिए, सहाबा आप बताइए हम हुजूर को कैसे माने, हम हुजूर को कितना माने? हमें लोग कहते हैं हुजूर को एक लिमिट में मानो, ये ज्यादा नहीं, बढ़ाओ नहीं। अगर इल्म की बात आए तो वो दीवार के पीछे का नहीं पता, अगर हुजूर की इख्तियारात की बात आए तो नहीं, वो तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए क्या करेंगे? मैं फिर कवारियत पर लानत भेजते हुए कहता हूं और सबको दावत देता, आओ उस बारगाह में चलते हैं जिस बारगाह के ईमान की जमानत कुरान ने दी है। मेरी मुराद सहाबा किराम है। उनसे पूछिए, आप बताइए हजरत सहाबा किराम, हम हुजूर को कैसे माने? हम सरकार की
ताजीम सरकार के मकाम मर्तबे को किस अंदाज से कबूल करें और आका दो आलम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को किस अंदाज से और किस दर्जे में अपने सीने के अंदर बसाएं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने जो हमें पैगाम दिया, हजरात सहाबा कराम ने जो हमें अंदाज दिया, वो क्या था? सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। एक मर्तबा मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर सहाबा कराम के साथ मौजूद हैं और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के पास से पानी खत्म हो गया। सहाबा कराम के पास से पानी खत्म हो गया। अब सहाबा कराम हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, पानी खत्म हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप क्या पानी खत्म हो जाता तो क्या करते हैं? बोले, आप क्या पानी खत्म हो जाता तो बोलो ना यार, क्या करते हैं? कहां से भरते हैं? टैंकर वाले को कॉल करते हैं, भाई टैंकर से पानी गिरवाते हैं। सहाबा कराम के पास पानी खत्म हो गया, सहाबा हुजूर के पास आ गए, आका पानी खत्म हो गया। या अल्लाह, अगर हुजूर को लिमिट में मानना है तो हमें तो लिमिट ये बताई जा रही, सिर्फ नबी हैं, सिर्फ दीन पहुंचाने के लिए आए थे, कोई नफा नुकसान नहीं दे सकते, कोई इख्तियार नहीं रखते। सहाबा हुजूर के पास आ गए, आका पानी खत्म हो गया। उसने फरमाया, देखो किसी के पास पानी है? सहाबा कराम ने बर्तन ढूंढा तो थोड़ा सा पानी मिला। प्यारे का फरमाया, लाओ बर्तन लाओ, और हुजूर ने अपना हाथ उस बर्तन में डाल दिया। अच्छा जी, अगर आप क्या पानी खत्म हो जाए और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रह जाए और आपकी अम्मी कहें कि भाई पानी थोड़ा सा है, पानी ले आओ, आप कहें लाओ पानी लाओ, आपने अपना हाथ डाल दिया, अम्मा उठा के जूता मारे कि जो था वो भी नापाक कर दिया। ये माए मुस्तामल हो गया ना। अगर थोड़े से पानी के अंदर हाथ डाल दिया जाए तो फिर वो पूरा पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, मतलब उससे वुजू या गुस्ल नहीं हो सकता। मैं बहुत आसान लफ्जों में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये मसला उलमा से पढ़िएगा आपको तो आपको मजीद रहनुमाई मिलेगी इस हवाले से। तो वो माए मुस्तामल हो जाता है, इसीलिए कहा गया अगर किसी की मूछें बड़ी हो ना तो पानी पीते हुए एहतियात करे कि मूछें पानी के बालों में ना लगे, पानी जो है ये इन बालों पर ना लगे, वरना अगर इन बालों पर पानी लगेगा तो पानी पीना मकरूह हो जाए। बाद लोग लंबी लंबी मूछें रखते हैं, इससे भी हुजूर ने मना फरमाया। सरकार फरमाते दाढ़ी को मुआफी दो, यानी बढ़ाओ, और मूछों को पस्त करो। तो अगर हमारे यहां पानी खत्म हो जाए, थोड़ा सा रहे और हाथ डाल दें तो घर वाले जो था वो भी खत्म हो गया, जो था वो भी जाया कर दिया। मेरे महबूब ने मंगाया, सरकार ने उंगलियां डाली, सहाबा कराम कहते हैं हमने देखा वो प्यारी प्यारी उंगलियों में से हर एक उंगली से पानी की नहरें जारी हो गई। आखिर तक बोलो ना सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं जोश पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पांचों उंगलियों से पानी की नहरें जारी हो गई। सहाबा कराम कहते हैं हमने अपने मशकीज़े भरे, अपने कजावे भरे, अपने जानवरों को सैराब किया और खूब जी भर के खुद भी सैराब हुए, अपने बर्तन भी भर लिए। किसी ने पूछा सहाबी से, अब वो अकीदा हुजूर को कितना माना जाए, किसी ने सहाबी से पूछा तुम कितने लोग थे? जो साहबी ने ये नहीं बताया हम कितने थे। साहबी कहते हैं छोड़िए, शान मुस्तफा है, अगर हम 1 लाख होते ना तो भी पानी काफी होता। अगर हम 1 लाख, ये नहीं बताया कितने थे, इतने को हुआ नहीं, अगर ज्यादा हो जाते तो मसला होता। नहीं नहीं नहीं, हुजूर की शान को बयान करने में बुखल कोई नहीं, जितने थे वो तो थे। साहबी कहते 1 लाख भी होते पानी सबको काफी होता। वैसे हम 1500 थे। बाद में ये बयान किया ताकि पता लगे शान मुस्तफा जब बयान करो ना तो ये नहीं इतना इतना नहीं 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 बढ़ा के बयान करो। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें खुदा नहीं बनाया, बाकी मखलूक में जितनी शान किसी को दी जा सकती थी अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को सारी शान अता फरमाई। बिल्कुल ऐसा ही सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के इल्म की बात कीजिए तो मुनाफिकीन ने हुजूर के इल्म पर तान किया। ये कहते हैं हुजूर को इल्म गैब है, इल्म गैब है। हुजूर को इल्म गैब कहां से? दीवार के पीछे मुनाफिकीन का एतराज। ये जो आज एतराज होता है ये उस दौर के मुनाफिकीन का एतराज है। ये कहते हैं हुजूर को इल्म गैब है, कहां इल्म गैब? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने सरकार मिंबर पे सरकार जलवा अफरोज हुए और फरमाया हाँ भाई क्या हाल है उन लोगों का जो मेरे इल्म पर तान करते हैं। मैं यहां खड़ा हूं, कयामत तक के बारे में जो पूछना है पूछ लो। बोलो सुभान अल्लाह। भाई यही तो अकीदा इल्म गैब है, यही तो हम कहते हैं अल्लाह ने हुजूर को
कुल इल्म गैब अता फरमाया। कौन सा कुल? जब से कायनात बनी है उस वक्त कयामत तक का सारा इल्म हुजूर को अता फरमाता। बुखारी की हदीस से पाक है, जनाब उमर उसके रावी है। मुस्लिम की हदीस से पाक है, जनाब उमर उसके रावी हैं। कहते हैं फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारी मनाज़िलहुम। जनाब उमर कहते हैं हुजूर मिंबर में खड़े हुए और जब से कायनात बनी है उस वक्त से हमें बताना शुरू किया क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यहां तक के आखिरी जन्नती को भी बता दी, आखिरी जहन्नमी को भी बता दी। और कोई गैब क्या तुमसे नहीं। अल्लाह के हबीब ने सारी बातें बता दी। सरकार मिंबर में उस रोज खड़े हुए, फरमाया पूछो कयामत तक के बारे में, जो पूछना पूछ लो, मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। एक सहाबा किराम के दरमियान में से एक मुनाफिक खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, मैं जन्नत में जाऊंगा जहन्नम में जाऊंगा। अब सहाबा के दरमियान से खड़ा होने वाला बंदा, लोग तो बोलेंगे सहाबी है, लेकिन मुनाफिक जो था वहां पर सहाबी नहीं, सहाबा के नाम का मर्तबा आला। और फिर मुनाफिकीन तय हो चुके थे कौन है मुनाफिकीन। खड़ा हुआ, यार ये बताइए मैं जन्नती हूं या जहन्नमी? तू जहन्नमी है। अब मुनाफिकीन ने उसके कपड़े खींच, बैठ गया, पोल खुलवा रहा हमारी, बैठ। फिर एक साहबी खड़े हुए, उनके वालिद के बारे में लोग एतराज करते थे कि तुम्हारा बाप फला है, फला है, फला है। अर्ज किया आका मेरा बाप कौन है? सरकार ने उनके वालिद का सही नाम बताया। ये वो राज होता है जो मां के अलावा कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अपनी मां पर एतमाद करके हर एक अपने बाप का नाम बयान कर रहा होता है, वरना ये वो राज है जो मां के अलावा कोई नहीं जानता। प्यारे आका सलाम ने यह बताया हुजूर के इल्म को मानने के मामले में। लेकिन साहबी ने क्या सवाल कर दिया, अगर बुग़्ल से काम लिया जाता, नहीं हुजूर को क्या पता हो गई, तो हुजूर वैसे ही कह रहा है, तो कोई सवाल नहीं करना था। लेकिन साहबी खड़े हुए और उन्हें पूछा, और वो पूछा जो ऐसा राज है जो मां के अलावा कोई नहीं जानता, मेरे महबूब ने उसको भी बता दिया। तो गोया के हासिल कलाम ये, वरना मिसालें बहुत सारी मेरे पास, मैं सिर्फ तसार के लिए बात अर्ज कर रहा हूं। हासिल कलाम यह है कि सहाबा इकराम ने हमें बताया कि कैसा मानो, कैसा मानो। ताजदार बरेली ने उसको अपने अंदाज में बयान किया, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला। जिसके है ना, जरा बोलो ना हाथ उठा के, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। बोलो ना, है उस अच्छे से अच्छा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अच्छा हाथ नीचे आकर बोलो ना यार, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। ये अकीदा इमाम अहमद रजा खान ने दिया, लेकिन सहाबा किराम का था, जब भी हुजूर को मानो तो उनको खुदा न कहना, बल्कि जितनी शान है बयान करते चले जाओ, जितना मकाम है बयान करते चले जाओ। कोई बंदा उनकी बिदअत का हक अदा कर ही नहीं सकता। कहा ना, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आका आपकी तारीफ का हक तो अदा ही नहीं हो सकता। मेरे इमाम ने कहा ना, सरवर कहूं के मालिक हो मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। ये अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को शान दी है, और सहाबा कराम ने इस अंदाज से हुजूर को कबूल किया, हुजूर को माना। अब जमाना बदला, हालात बदले, हमने ये तकरीर भी कर दी, ये महफिल भी हो गई, जज्बा भी बन गया। लेकिन फिर होता यह है कि महफिल से जाने के बाद वो जज्बा बरकरार नहीं रहता। क्योंकि मैंने अर्ज किया, सोशल मीडिया का दौर है, घरों के अंदर तक वीडियोस, कमरे के अंदर तक वीडियोस आ रही हैं। वो लिबरल्स जो लोगों के सामने नहीं आता, छुप छुप कर वीडियोस बनाता है, वो भी हमारे व्हाट्सएप पे उसकी वीडियो भी आ रही है, फेसबुक पे वीडियो आ रही है। दौर बड़ा अजीब है। और मैं आपको एक बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट दूं। मैंने एक प्रोफेसर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा जो पूरी इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं
उन सब की सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ और कहा इस्लाम दुश्मन कुव्वतें 80% अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी थी। 80% वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना हो या पाकिस्तान को लादीन बनाना हो, पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क बनाना हो, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें 80% कामयाब हो चुकी थी। और फिर क्या हुआ, वो प्रोफेसर कहता है और फिर यह हुआ कि अल्लाह ने एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ बाबा दे दिया। फिर एक बंदा आ गया जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, दुनिया ना समझ सकी, सुन्नी ना समझ सके, मुसलमान ना समझ सके, लेकिन हॉलैंड के गैरेट विल्डर के कपड़े जिसकी ललकार में खराब हो, उसका नाम खादिम हुसैन रिजवी था। हम ना समझ सके क्योंकि हमारी आदत यह है, हम कदर उस वक्त करते हैं जब बंदा मजार में चला। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए माथे का झूमर बना के रखने के काबिल है, लेकिन हम कदर उस वक्त करते हैं जब साहिब मजार हो जाए। तो प्रोफेसर कहता है फिर हुआ ये 80% कामयाबी के बाद उन्हें लगा था 2-4 साल की मेहनत और होगी, पाकिस्तान मुकम्मल सेकुलर हो जाएगा, मुकम्मल लादीन हो जाएगा। फिर ये हुआ अल्लाह अकबर कि खादिम हुसैन रिजवी आया, उसने लोगों की जहन साजी शुरू की और उसकी फिक्र सिर्फ एक थी, उन्हें जाना, उन्हें बोलो ना, उन्हें जाना, हाथ उठा के उन्हें जाना। वो बाबा अपने उस उम्र में और उस माजूरी में भी ऐसे नारे लगाता था ना कि हम जवान भी हैरान है। वो पावर कहां से, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। उसकी फिक्र सिर्फ हुजूर, उसकी फिक्र सिर्फ गुंबद खजरा, उसकी फिक्र सिर्फ जाते मुस्तफा। आप देख लो 22 रबीउल अव्वल को बेटे और बेटी की शादी थी। बाबे से माँ जी ने कहा कि आप धरने में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यहां तो बेटा बेटी की शादी है। बाबे का तारीखी जुमला, वो कहता है शादी मेरे बाद भी हो जाएगी, नबी की इज्जत पे पैरा नहीं दिया जा सकेगा। बाबे ने शादी छोड़ दी, नहीं हुई शादी। ऐसे मुजाहिदीन आए। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं फिर खादिम हुसैन रिजवी आया, उसने कौम को बेदार किया, कौम को जगाया। वो लोग जो गाने के दिल दादा थे वो नबी के तरानों के दिल दादा हो गए। वो लोग जो लड़कियों पे मरते थे वो गुंबद खजरा पे मरने लग गए। वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी को दुनिया के लिए दीवानी बना दिया था, उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ताजदार खत्म नबूवत की इज्जतों नामूस पर पहरेदारी को बना लिया। वो लोग कराची की बात करें, झंडे लगाने पर लोगों के कत्ल, झंडे उतारने पर लोगों के कत्ल। कितने नौजवान हमारे इस औरंगी टाउन की गलियों में मारे गए हैं, आपको याद नहीं? चंद सालों पहले की बात है। कितने नौजवान थे, कोई चौक बनाने में मारा गया, कोई झंडा लगाने में मारा गया, कोई खाले लेने में मारा गया, कोई भत्ता लेने में मारा गया। क्या हाल बना दिया था। अल्लाह अकबर, हम शेर थे, हमें बकरी बना दिया था। हमें पता ही नहीं था कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमें पता ही नहीं था अल्लाह ने हमें भेजा क्यों है। और सारे गत्थम गुत्था थे, सारे आपस में लिसानियत के नाम पर, सियासत के नाम पर, जबानों के नाम पर आपस में दस्तों गिरबा थे। खादिम हुसैन रिजवी आया, कराची वालों एहसान मानो। बाबे ने अपनी आखिरी तकरीर में कराची में जो हुई है उसमें कहा, अहलियाने कराची हमारा एहसान माने, हमने तुम्हारे बच्चों को टारगेट किलर नहीं बनाया, हमने तुम्हारे बच्चों को भत्ताखोर नहीं बनाया, हमने तुम्हारे बच्चों को कत्लो गारतगिरी करने वाला नहीं बनाया। क्या बनाया है? बच्चे बने क्या हैं? बच्चों का जज्बा कौन सा बाबा देकर गया है? का देख लो, खुद लगा के देख लो, खुद ही बच्चे बताएंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। कहते हमने इन्हें गुंबद खजरा की मक्की की जुल्फों का अजीर बनाया, हमने इन्हें हुजूर का दीवाना बनाया। और रही बात कत्ल की, तो जाहिर है एक बंदा जो कत्ल करने का आदी हो ना और वो कत्ल ना करे तो हाथ में खुजली होती है उसकी, जिसकी आदत पड़ चुकी है, यार मजा नहीं आएगा। और बाद लोग कहते हैं यार जब तक एक दो को थप्पड़ ना मार दो, हालांकि है गलत बात, मैं इसे समझाने के, जब तक किसी को मार नहीं तो हाथ में खुजली होती रहती। आज ताकतवर हो, कल मैदान माशर में पता लगेगा। बाबा कहते ना हशर को होगा ये मालूम, जीता कौन और हारा कौन। तो बाद लोग ये कहते हैं यार हाथ में खुजली, तो इसी तरह किसी की आदत हो वेपन चलाने की, यार मजा नहीं आ रहा, ट्रैकर नहीं दब रहा, चैम्बर नहीं कर रहे, मैगजीन नहीं निकालने, गोली, आदत बन चुकी है। किसी की आदत हो अगर कि यार जब तक मैं किसी को मारू नहीं मेरा मजा ही नहीं आता मुझे, तो फिर क्या किया? उस जज्बे को बाबे ने क्या किया का फिर लोहे को गर्म करो,
और उसको जैसा चाहो वैसा मोड़ लो। जज्बा जवान था, बाबे ने जज्बा जवान जज्बे को कहां मोड़ा? बाबे ने एक नारा लगाया, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु। मैं आपसे अर्ज करूं फिर आप लगाएंगे शायद। हुजूर की हदीस पाक है, मन सब्बा नबिय्यन, जो तुम्हारे नबी को गाली दे फक्तुलूहु, उसको काट दो। बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप की इज्जत पर गैरत खाने वालों जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब ये नारा सबने लगाना, पता लगे कराची वालों का जज्बा आज भी है। आज भी हम कत्ल करना चाहते, किसने कहा कराची वालों ने कत्ल छोड़ दिया? नहीं नहीं, हमने कत्ल नहीं छोड़ा, हमने जज्बात भी नहीं छोड़े, हमने गुस्सा भी नहीं छोड़ा, बस हमारे बाबा ने उसका रुख मोड़ा है, और कुछ नहीं, उसका रुख मोड़ दिया है। अब गुस्सा अपने भाई पर नहीं उतरता, नबी के गुस्ताख पे उतरता है। तो मैं कहूं मनसब्बा नबी, आप कहेंगे फक्तुलूहु, मनसब्बा नबी फक्तुलूहु। यार देखो ऐसे तो ना मैं आपको कहूं बकरी का बच्चा भी नहीं कटेगा। हाँ, फ्रांस में हुजूर के खाके छप गए और साद रिजवी किबला दामादिल्लु अलैना, आप फरमाते हैं मेरे वालिद को फ्रांस में छपने वाले खाके में डूबे। मेरे बाबे को अटैक हुआ इसलिए है, उसको इस बात का बड़ा सदमा था कि इमाम मालिक कहते हैं मां बकाउल उम्मती बाद अशद में नबी किया, जब नबी को गालियां दी जाए उम्मती कुछ ना कर सके तो मर जाए। मेरे बाप को इसका बड़ा सदमा था और मेरे वालिद इसी सदमे की वजह से दुनिया से गए हैं। तो हम इतना फीका नारा लगाए, किबला में मुजाहिदीन की रूह ये सोचे कि मेरे वालिद के जज्बे खत्म हो गए हैं, हालांकि बाबा कराची वालों से बड़ा प्यार करता था। मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, मनसब्बा नबिय्यन। फक्तुलूहु। अब आप लगाएंगे माइक के बगैर, मनसब्बा नबिय्यन, मनसब्बा नबिय्यन, मनसब्बा नबिय्यन, मनसब्बा नबिय्यन। अच्छा, हो सकता है बाज के गले में दर्द हो रहा हो गए यार, अगर और गला बैठ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? मैंने कहा अच्छा गला बचा के जिंदा रहेंगे। दान में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी। मैं आपसे सही अर्ज करूं, मैं ये साउंड हटा करके भी, माशाल्लाह बहुत प्यारा साउंड मेरे भाई जलाल अल्लाह को बरकतें दे, लेकिन मैं बिना साउंड के भी आपके आखिर तक बात कर सकता हूं। तो फिर आपका जज्बा तो यकीनन, हमें ये महफिल से कुछ लेना देना नहीं है, असल इस महफिल से जज्बे तैयार करने हैं। हमारा दुश्मन सब देख रहा है। हाँ, जब उसको पता था 80% कामयाब हो गए हैं और बाबे ने आके मलिया मेट कर दिया, तो फिर यकीन उसको बताना है ना कि जज्बा जवान है। खादिम हुसैन गया है, अपना मिशन बाहर छोड़ कर गया है। मनसब्बा नबिय्यन, मनसब्बा नबिय्यन, ओ मनसब्बा नबिय्यन, मनसब्बा नबिय्यन। अब जो गुस्ताख को काटने का जज्बा रखता है, जरा वो हाथ को उठाए अपना और हुजूर को गवाह बनाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। मेरे जिस भाई ने महफिल कराई, मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम, उन्होंने वालिद साहब के इशारे सवाब के लिए कराई है, जफर भाई, अल्लाह ताला उनकी बरकत पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। ये बेहतरीन सदका जारिया है, बेहतरीन सदका जारिया है। यकीन माने हमने कितनी हुजूर की हदीसें सुनी, हुजूर के नाम पर कट मरने का जहन बनाया, ये सारा कुछ उनके वालिद की कब्र में डाला। और इस्लाम का मिजाज ये है कि दुनिया में हम किसी को गिफ्ट करें ना, तो जो एनवेलप होता है उसमें नाम मेंशन करते हैं। ऐसा ही है, कभी ऐसा हुआ 5000 का नोट डाला हो, नाम ना लिखा हो? नहीं, मुमकिन नहीं। नाम मेंशन करते हैं तो इतने सारे लोग इशारे सवाब करें, पता कैसे लगेगा? हुजूर की हदीस सुनिए, सरकार फरमाते तुम किसी को इशारे सवाब करते हो तो अल्लाह का फरिश्ता उसको नूरानी तबाग में रख कर उस मरने वाले की कब्र पे लेके जाता है और कहता है, ए कब्र वाले, तुम्हारे फला रिश्तेदार ने ये तोहफा भेजा। तो ये जफर भाई की तरफ से धड़ाधड़ जा रहा है, आपकी तरफ से भी जा रहा है, और हम में से हर एक की तरफ से, हम में से हर एक के रिश्तेदार को जिसको हम भेजना चाहें, ये सवाब जा रहा है। लेकिन अपनी आखिरत और अपनी आखिरत के लिए दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा कीजिए। हर दम नबी की इज्जत पर पहरा देने के तैयार रहिए। बहुत ही कोई घिनौना खेल भी खेले जाने की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमने ये जवानियां नबी के नाम के लिए रखी हुई है। इंशाअल्लाह हमारी ये गर्दनें हुजूर की इज्जत के लिए रखी हुई है।
हमारी ये गर्दनें सहाबा और अहले बैत की इज्जत के लिए रखी हुई हैं। बोलो इंशाअल्लाह। वक्त पड़ेगा तो लहू का कतरा कतरा इंशाअल्लाह नामूस मुस्तफ़ा और नामूस सहाबा और बहाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके लिए सबसे पहली और अहम तरीन चीज ये कि हम ऐसे लोगों की सोबत अख्तियार करें जिनकी सोबत हमें गैरतमंद बनाए। हिजड़ों की सोबत में बैठ के बंदा हिजड़ा बनता है, हाँ, और मर्दों की सोबत में बैठ के मर्द बनता है। जो नबी की इज्जत पे पहरा देना ना जाने वो पहाड़ के पीछे जमा होने की बातें करें। तो जैसे सोबत रहेगी ऐसा जज्बा बने। सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत अच्छा बनाती है और बुरों की सोबत बुरा बनाती है। तो अच्छों की सोबत अख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे अच्छी सोबत कल सुबह फजर की नमाज में अख्तियार करें। अच्छा, सारे फजर की नमाज कौन सी मस्जिद है हमारी करीब में भाई? दारुस्सलाम जाओ। अच्छा, दारुस्सलाम, हाँ माशाल्लाह बड़ी मशहूर मस्जिद है। मुझे इसको सुनकर कुछ और भी याद आ गया। खैर फिर कभी तज़किरा करेंगे। जाओ मस्जिद दारुस्सलाम, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नमाज। अच्छा, सारे नहीं पढ़ेंगे। जान कौन कौन देगा? सारे देंगे। नमाज थोड़े पढ़ेंगे। नमाज कौन कौन पढ़ेगा? हाँ, ये भी तो जिहाद है ना। फजर की अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी तो कह रहे हैं भाई वो आखिरी दिनों में दिसंबर के कराची का टेम्परेचर इतना नीचे आ जाएगा कि जितना आज से पहले कभी नहीं आया। हमने कहा तो क्या हो, फैजाबाद में भी तो नीचे आया था। अगर हुजूर से मोहब्बत होती है तो जान देने के लिए निकल जाते हैं। ये तो फिर नमाज है, नमाज पढ़ के फिर बिस्तरे के अंदर ही आना है। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई को जिनके वालिद साहब की बरसी है, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे। अल्लाह ताला इस महफिल कराने वालों को आबाद करे। और जो हमने नियतें की हैं, जो अज़्म किया है, अल्लाह ताला हमें अपने इस अज़्म पर इस्तिकामत के साथ चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैहि वसल्लम।